इंडिया हैबिटेट सेंटर में शुरू हुए स्ट्रोक एंड एआई 2025 सम्मेलन में विशेषज्ञों ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई ने स्ट्रोक के इलाज को तेज, सटीक और प्रभावी बना दिया है। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश विदेश के न्यूरोलॉजिस्ट और हेल्थ टेक विशेषज्ञ जुटे। डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने बताया कि एआई अब भविष्य नहीं, बल्कि स्ट्रोक केयर का वर्तमान है, जो डायग्नोसिस और इलाज में होने वाली देरी को कम कर रहा है। डॉक्टर बिप्लब दास और डॉक्टर पी विजया ने कहा कि एआई आधारित इमेजिंग ट्रायल्स और टेली स्ट्रोक मॉडल से मृत्यु व दिव्यांगता घटाने में मदद मिलेगी। सम्मेलन में एडवांस्ड इमेजिंग, थ्रोम्बेक्टमी और एआई टूल्स पर विशेष चर्चा हुई। जी सर, आज की प्रेस वार्ता हुई, इसका मेन उद्देश्य क्या है, क्या मैसेज इसके द्वारा आप लोग? नमस्कार। स्ट्रोक एंड एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2025 इंडिया हैबिटेट सेंटर दिल्ली में हो रहा है। ये जो कॉन्फ्रेंस है, इससे इंडिया की, विदेशी की, सारा दुनिया से जो स्ट्रोक के एक्सपर्ट्स हैं वो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, एक साथ डिस्कस कर रहे हैं कि स्ट्रोक की जो ट्रीटमेंट है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जो एआई है, जो टेक्नोलॉजी है, वो कैसे हेल्प कर सकता है और इसको आगे हम कैसे लेके जा सकते हैं। नंबर 2, स्ट्रोक एक बहुत ही कॉमन बीमारी है, इमरजेंसी है, जो किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय किसी भी जगह पे हो सकता है। मोर देन 40-50% स्ट्रोक जो होते हैं वो लेस देन 40 ईयर्स के होते हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे जो यंग जनरेशन है, जो हमारे दुनिया का, हमारे देश का भविष्य है, उनको कितना इम्पैक्ट कर रहा है। और एक फिगर बताऊं, जो 4 साल 5 साल पहले एक फिगर था कि 4 में से 1 व्यक्ति को लकवा होता है। अभी मैडम ने भी एक फिगर बताया है, जो 3 में से 1 व्यक्ति को लकवा हो सकता है, उससे जान जा सकता है। चौथा पॉइंट है, लकवा जो है, पैरालिसिस या ब्रेन अटैक जो बोलते हैं, उसका अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। क्यों? एक तो है कि लकवा को हम पहले प्रिवेंट कर सकते हैं। नंबर 2, किसी व्यक्ति को लकवा होता है और समय पे स्ट्रोक रेडी सेंटर में जाए तो कंप्लीट रिकवरी पॉसिबल है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्ट्रोक रेडी सेंटर में समय पे जाए तो लकवा की ट्रीटमेंट होने से कंप्लीट रिकवरी पॉसिबल है। यही हमारा मैसेज है और इसीलिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। इसके बारे में आगे इस जो स्ट्रोक का जो ट्रीटमेंट है, इसको आगे कैसे लेके जाए, टेक्नोलॉजी का हेल्प कैसे लेके जा सकते हैं, जो ये ट्रीटमेंट जो हमें शहर में ज़्यादा मिलते हैं उसको हम गाँव तो कैसे पहुँचा सकते हैं, अवेयरनेस कैसे हम फैला सकते हैं। Hello, I am Dr. Vijaya, President of the Indian Stroke Association. We are neurologists who are interested in brain stroke, and we fight to decrease the burden of stroke in India. This we do by increasing the awareness of the public about recognizing stroke symptoms and to awareness that there is a treatment, an emergency treatment, and there is also a golden hour of 4.5 hours for brain stroke. There are many effective and free treatments available for brain stroke. However, the people have to recognize the stroke and reach the stroke ready hospitals within 4.5 hours to get those treatments. So, from ISA appeals to the public to first to prevent stroke by recognizing their stroke risk factors like hypertension and diabetes, and to control them, to recognize stroke symptoms, and to reach a stroke ready hospital within time to get the effective treatment, so that they will not only save the lives but also the function of their loved ones. Thank you. मैं सर डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी पीजीआई चंडीगढ़ से हूँ, और जैसा कि ये मीटिंग आपको बताया गया कि स्ट्रोक और कैसे टेक्नोलॉजी स्ट्रोक की ट्रीटमेंट में हेल्प कर रही है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रोक के सिम्टम्स क्या होते हैं, उनके कैसे पहचाना जाए, क्योंकि उसके जितनी जल्दी से जल्दी पहचान हो उतना ही हम जल्दी से जल्दी उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये आम जनता को जानना बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रोक को पहचाना कैसे जाए। उसके लिए कुछ तरीके हमने अपनाए हुए हैं, जिसको बी फास्ट या हिंदी में बचाव कहते हैं। इसके थ्रू स्ट्रोक को पहचान कर जो सबसे नज़दीक का एक हॉस्पिटल है जहाँ पर 24 घंटे सीटी स्कैन अवेलेबल है, वहाँ जाना चाहिए। ना इससे भी अभी जो हमारे कंट्री में चेंजेस आ रहे हैं, हम टेलीमेडिसिन को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है न्यूरोलॉजिस्ट की वो बहुत ज़्यादा है, और हमारे देश में इतनी बड़ी पॉपुलेशन 146 करोड़ पॉपुलेशन के सिर्फ के लिए केवल 2 से 2.5 हज़ार न्यूरोलॉजिस्ट हैं। तो अभी हमारा जो एक और एजेंडा है कि कैसे हम हब एंड स्पोक जैसे नेटवर्क हॉस्पिटल्स डेवलप करना चाहिए, कर रहे भी हैं। कई स्टेट्स में हो रहा है, कई सिटीज़ में हो रहा है, और उसके थ्रू, उसके माध्यम से
हम उन हॉस्पिटल्स या उन एरियाज को एक्सेस या वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ पर कि स्ट्रोक का इलाज या स्ट्रोक के एक्सपर्ट्स नहीं हैं, और बड़े हॉस्पिटल से उनको कनेक्ट करके स्ट्रोक हॉस्पिटल से कनेक्ट करके उनको हेल्प दी जा सकती है और ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। सबसे ज़रूरी ये आजकल ये चीज़ें भी इस मीटिंग में हमारी डिस्कस होंगी। और दूसरा, जैसे एआई के बेस पे कैसे उसका डायग्नोसिस हेल्प हो रहा है, उसके बारे में भी डिस्कशन होगी इस मीटिंग।